सब पढ़ लिया है फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा है भी एग्जाम कैसा आएगा, क्या एग्जाम फिजिक्स का एग्जाम डिफिकल्ट आएगा या इजी आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर क्या करें, अब कौन सा टॉपिक पढ़े, क्या करें, क्वेश्चंस लगाएं, रिवीजन करें या फिर फॉर्मुला रिवाइज करें। भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा इस टाइम पे, चाहे किसी ने कुछ पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है या किसी ने सब कुछ पढ़ रखा है, डर सबके लिए होगा। ये फिजिक्स का एग्जाम जब आपके लिए आता है तो एक दिन पहले बच्चे बहुत घबरा जाते हैं यार, और ऐसा लगता है यार सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, और जब मिक्स हो रहा है तो सारे फॉर्मूले, कभी ये ना हम पेपर में जाके फॉर्मुलाज भूल जाए और हमें फॉर्मुलाज याद ना रहे। तो भाई अगर जिस जिसके साथ ये हो रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना भाई हाँ ऐसा हो रहा है, हम भी यही चीज फील कर रहे हैं, ताकि बाकी बच्चे भी ऐसा थोड़ा सा कमेंट पढ़ के पॉजिटिव हो जाए भाई तो उनके साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है। जब आप एग्जाम टाइम पे जाते हो ना, एक बहुत बड़ा एग्जाम है यार आपके लिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम है तो डर तो लगेगा ही। ऐसा होगा यार जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा भी हमने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन सब कुछ मिक्स हो गया है, अब समझ नहीं आ रहा वहां पे जाके फॉर्मूला याद आएगा या नहीं आएगा। ये सारी बातें हर बच्चे के साथ होती है, इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई किस किस के साथ ऐसा फील हो रहा है। और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत बड़ी है तो बहुत अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। और अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े तो टेंशन ना लो, पास तो आप बहुत अच्छे से हो जाओगे। अब कोशिश करना काफी ज्यादा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आओ, कुछ ना कुछ गिवन लिख के आओ या कुछ ना कुछ इसके अंदर लिख के आओ। अब ये कुछ थोड़ा सा टाइम बचा यार, कुछ चंद घंटे बचे हमारे एग्जाम के अंदर, उस कुछ घंटों के अंदर आपको किन चीजों का क्या ध्यान रखना है, आपको क्या चीजें, पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, पॉजिटिव रहना है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो आपको एंजाइटी हो रही है एग्जाम के लिए उससे थोड़ा सा बच के रहना है यार। क्योंकि यार ये जो आपको पैनिक कर गए ना, पैनिक करने के बाद आपके क्वेश्चंस गलत होना शुरू हो जाएंगे, आपको आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो पैनिक नहीं करना, रिलैक्स रहना है, जितना रिलैक्स रहोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, जितना रिलैक्स रह के पेपर दोगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी होगी आखिरी कुछ आवर्स के अंदर, मतलब कुछ टाइम बचा है जो आपका लगभग 15 से 20 घंटे आपके एग्जाम के अंदर बचे, उस 15 घंटों में आपको लगभग कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और वो क्या चीजें मैं आपको फिर बताऊं यार। पहली बात जो अभी बोला, डोंट पैनिक, स्टे काम, आराम से रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप रिलैक्स करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ ले रहा हूं, आपने अगर पढ़ रखा है, जो चीजें पढ़ रखी है वो आपको एग्जाम में दिखेंगी और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इफ यू आर टारगेटिंग 100 तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ 95 प्लस का पेपर आपको आता होगा। 1-2 मार्क्स की आपकी लड़ाई होगी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आप अपने 95 मार्क्स खराब मत करो। पहले हम 95 की तैयारी करके बैठे हैं, 95 हमारे आ गएंगे, लेकिन वो 5 नंबर लड़ने के लिए हम एंड में थोड़ा सा टाइम अपना ऐसे मैनेज कर लेंगे 5 नंबर को बाद में सॉल्व कर पाए। लेकिन मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, अगर आपने राधिका क्लासेस पे पीवाईक्यू सेशन, राधिका क्लासेस पे एमसीक्यूज, राधिका क्लासेस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो लगाई है, तो सब कुछ उसके जैसा ही होगा। सिमिलर नहीं बोल रहा हूं, उसके जैसा सेम कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। काम रहो, पैनिक मत करो, टेंशन मत लो। मैं फिर बोल रहा हूं, स्टे काम, बिल्कुल कूल होके, बिल्कुल रिलैक्स होके, पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ा हुआ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद यार अगर आपने कुछ पढ़ना भी नहीं है ना, डोंट गो फॉर दैट मैराथन्स काइंड ऑफ, पूरे पूरे लेक्चर्स लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस करने, बढ़िया से क्वेश्चंस करो, बट फॉर्मुलाज रिवाइज करो और डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो। थोड़ा बहुत डेरिवेशन लिख के देखो, जिसको आपको लग रहा है भी भूल रहे हो डेरिवेशन, जिसको याद नहीं हो रही है, कोई एक आधी डेरिवेशन याद नहीं हो रही है, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करो और सिर्फ फॉर्मुलाज रिवाइज। फॉर्मुला अब कहोगे तो फॉर्मुलाज की वीडियोस मैं भेज दूंगा, 2x पे लगा लेना, सारे फॉर्मुलाज रिवाइज हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर आपके सारे फॉर्मुलाज रिवाइज हो जाएंगे। 2x पे देख लेना, अगर 1x पे भी देखोगे तो 2 घंटे के अंदर आपके सारे फॉर्मुलाज पार्ट 1 पार्ट 2 के कंप्लीट हो जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपके पास फॉर्मुला शीट नहीं है। और मैं फिर बोलूंगा, अगर आपके पास फॉर्मुला शीट है, आप फॉर्मुला शीट की, अपनी फॉर्मुला शीट का यूज करके, जो आपने हैंड रिटन बनाई थी उसका यूज करके बढ़िया तरीके से उससे फॉर्मुलाज रिवाइज करें। एंड डोंट डू एनी न्यू चैप्टर, सर मेरा वेव ऑप्टिक्स नहीं आता मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ लूं, मेरा रे ऑप्टिक्स नहीं आता मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ लूं। भाई जिनके चैप्टर्स नहीं हुए ना, उन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बोलूंगा, जो आपने अगर 30 टॉपिक्स पढ़े तो 30 टॉपिक्स पढ़ को दोबारा रिवाइज करो। कोई नए चैप्टर की तरफ नहीं जाओगे, कोई रे ऑप्टिक्स, कोई वेव ऑप्टिक्स, कोई ईएमआई, कोई एसी, कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाले। अब कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ रिवीजन करनी है, जितना पढ़ लिया उतने कोई रिवाइज करो, क्योंकि अच्छी रिवीजन ही आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। 30 टॉपिक्स पढ़े, 30 टॉपिक्स रिवाइज करो, उसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन लगाओ, फिर डेफिनेटली आप लोग बढ़िया तरीके से अच्छे नंबर लेके आओगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ा, कोई मतलब इस टाइम पे आके कोई न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो, पता क्या होगा, दिमाग में बच जाएगी खिचड़ी। अब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर आपको आता है, आपने दूसरा चैप्टर आज पढ़ने की कोशिश करी तो भाई पहला भूल जाओगे। तो भाई जो पढ़ रखे हो उसको अच्छे से रिवाइज करके, काम रह के, कूल रह के, रिलैक्स रह के, भाई कोई टेंशन नहीं लेनी है, 1% भी किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, ये टेंशन होनी चाहिए हमारा एग्जाम है, ये टेंशन नहीं होनी चाहिए हमारा एग्जाम कैसा होगा। अब जब पेपर आ जाएगा तब सामने पता ही लग जाएगा कैसा होगा। ये टेंशन जरूर होनी चाहिए, हमारे को एग्जाम है, हमें उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन कैसा रिजल्ट कैसा आएगा उसकी टेंशन नहीं लेनी है।
ठीक है, बढ़िया होगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा, सब कुछ जो आपने पढ़ रखा है वही आएगा, चाहे कहीं से भी पढ़ रखा है वही आएगा, चाहे आपने इस चैनल से पढ़ रखा है, किसी और चैनल से पढ़ रखा है, या खुद से पढ़ रखा है, या कोई आपने सेल्फ स्टडी कर रखी है, या आपने ऑफलाइन में पढ़ रखा है, आपका पढ़ाया हुआ मतलब जो आपने पढ़ रखा है वही चीजें आएंगी। क्योंकि यार जब एक टीचर पढ़ाता है ना, तो आपको टीचर एक वही चीजें पढ़ाता है जो आपके एग्जाम में आनी है। वो आपको एनसीईआरटी पढ़ाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट पढ़ाएगा, पीवाईक्यूज कराएगा, एमसीक्यूज कराएगा, वही उसी टाइप के क्वेश्चन कराएगा जो आपके पेपर में आने हैं। तो भाई बिलीव ऑन योर टीचर, टीचर पे विश्वास करो, बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा रिलैक्स रहो और थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चंस की तरफ मतलब जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई दिख जाता है जो आपने पहले नहीं कर रखा है, तो उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखो। बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये आखिरी बात है जहां पे आपको अपना बेस्ट देना है फिजिक्स के अंदर। ये वेर बेस्ट, जितने एफर्ट्स मार सकते हो ना पेपर में मार लेना। ये 3 घंटे, ये जो 3 घंटे हमारा पेपर है, इसमें जितने एफर्ट्स लगा सकते हो लगा लेना, पूरे साल के एफर्ट्स और इस 3 घंटे के एफर्ट्स। ये 3 घंटे के एफर्ट्स, जो 3 आवर्स के एफर्ट्स हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं आपके पूरे साल के मैटर्स के, पूरे साल के एफर्ट्स के। तो गिव योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। छोड़ के रख देना। और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर एक आधा क्वेश्चन कहीं से इधर उधर हो जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको बिल्कुल पॉजिटिव रह के जो पेपर आपको आता है उसको अटेम्प्ट करना है। बस अपना बेस्ट दे के आना, अपने एफर्ट्स अच्छे से लगा के आना। एफर्ट्स कर रहे हो, अगर यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो जिंदगी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपने पॉजिटिव एफर्ट्स डाल लें तो। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशंस। अपने पीवाईक्यूज के और बहुत सारे सेशंस, हमारे रिवीजन के सेशन आने रात को 10 बजे, बढ़िया रिवीजन कराएंगे उसके अंदर। और उसके अंदर आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो पेपर में आएंगी। हमने लास्ट ईयर भी कराया था, उसके अंदर से डायरेक्टली उठ के टॉपिक्स आए। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बिना टेंशन के अपना पेपर दे के आओ। ऑल दी वेरी बेस्ट।